तो इस वक्त मैं मौसमियात पे हूँ और यहाँ पर मौसमियात का फ्लाईओवर कंप्लीट है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एयरपोर्ट सिग्नल पे। यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। यहाँ पर एक तो डेलीनेटर की एक्सक्यूवेशन चल रही है जो आगे बोल्ट इसलिए छोड़े हुए थे, ये जाली लगनी है पूरी BRT रेड लाइन के साथ साथ, और ये किस्म के इलेक्ट्रिक पोल लगेंगे जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ठीक है, और फाउंडेशन भी आप लोग देख सकते हो, लिफ्ट को भी देख सकते हो और डेलीनेटर जो बन रहा है उसको भी आप लोग देख सकते हो। दूसरा, इस फ्लाईओवर के बारे में मैंने बताया था कि चौथे ग्रिड तक कंक्रीट हो चुकी है, तो देख सकते हैं कि चौथे ग्रिड तक कंक्रीट हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हम सब लोग? तो प्यारी पब्लिक, आज का व्लॉग मजेदार होने वाला है कि ये व्लॉग मैं एयरपोर्ट सिग्नल से स्टार्ट करने वाला हूँ, सीधा टैंक चौक, सफूरा चुरंगी, मौसमियात और ऐसे आता जाएगा। ये रोड का दूसरा साइड है ताकि आप लोगों को रोड की दूसरी साइड की भी अपडेट आ जाए। तो ये व्लॉग मैंने इसलिए एयरपोर्ट सिग्नल से स्टार्ट किया है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो ताकि आप लोगों तक मेरे व्लॉग पहुंचते रहे। तो चलते हैं साइड पे और बनाते हैं मजेदार व्लॉग। हाँ जी, तो प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एयरपोर्ट सिग्नल पे और आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट कराची की। यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। इस रोड को हम एक्सप्लोर करेंगे इस साइड पे, क्योंकि हमेशा उस साइड से मैं रोड को दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी इस साइड पे चलते हैं और देखते हैं कि इस साइड पे क्या क्या प्रोग्रेस है। इधर MTL भी देखेंगे और साथ में स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं व्लॉग। तो प्यारी पब्लिक, सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट पॉइंट पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ना एक्सक्यूवेशन नज़र आती है। ठीक है, तो यहाँ पे उतर के ज़रा तफसील से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर एक तो डेलीनेटर की एक्सक्यूवेशन चल रही है जो आगे से डेलीनेटर बन भी रहा है। आगे जाएंगे तो उसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि डेलीनेटर कहाँ तक बना है। तो ये देखें, यहाँ पर डेलीनेटर की एक्सक्यूवेशन चल रही है और दूसरी तरफ जो है आप लोग देख सकते हैं कि अभी कोई डेलीनेटर शुरू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है आपको एक्सक्यूवेशन नज़र आ रही है। दूसरी तरफ एक्सक्यूवेशन अभी नहीं हुई क्योंकि दोनों तरफ डेलीनेटर बनना है ना। तो अभी आगे चलते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, इस साइट के ऊपर जो है पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि डेलीनेटर के ऊपर काम चल रहा था, रश भी बहुत ज़्यादा था, मैं नहीं दिखा पाया था। लेकिन अभी जो है चलते हैं, ये एक्सक्यूवेटर एक्सक्यूवेशन कर रहा है। दूसरे साइड का डेलीनेटर भी देखते हैं हम लोग कि वो बना है कि नहीं। ये देखें, ये डेलीनेटर जो है थ्रू आउट बना हुआ है इसी तरह से। कहीं कहीं भी पैच वर्क थोड़ा सा रहता है, लेकिन पैच वर्क से मुराद ये कि बीच में कोई ना कोई जगह रह गई होगी ना, तो वो बनाएंगे ये लोग। लेकिन ज़्यादातर ये डेलीनेटर जो है कम्प्लीट है। और ये एयरपोर्ट सिग्नल से टैंक चौक की तरफ मैं जा रहा हूँ और ये BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट है और डेट आज है 15 अगस्त। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 14 अगस्त की शाम है और बाकी व्लॉग जितना भी मैंने बनाया है ना वो 15 अगस्त को सुबह सुबह मैंने बनाया है। तो 14-15 अगस्त के बीच का ये व्लॉग है। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं अपलोड भी आज ही करूँगा, इनको कोशिश करूँगा कि 15 अगस्त की शाम में ये व्लॉग आ जाए। ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा डेलीनेटर नहीं बना हुआ, उस तरफ का डेलीनेटर बना ही नहीं है अभी तक। ये यहाँ पर बना हुआ है, शटरिंग नज़र आ रही है, ये डेलीनेटर कंप्लीट है। ये देखें, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा पीछे देखते हैं तो ये बीच में छोटा सा टुकड़ा रहता था उसको भी ये लोग बना रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। और बीच बीच में जो टुकड़े रहते थे उनको भी ये बना रहे हैं। अब ये टुकड़े मेरे ख्याल में स्लीवों के लिए इन लोगों ने निकाले, क्योंकि कुछ स्लीवें ना डेलीनेटर से और BRT से इधर बाहर की तरफ निकलनी है ड्रेन की तरफ, तो इस वजह से भी ये रह गई होंगी। बहरहाल आगे चलते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। इतना तो आप जान लें कि यहाँ पर एक साइड का डेलीनेटर कंप्लीट है, दूसरे साइड का डेलीनेटर अभी तक रहता है। डेलीनेटर एक वॉल होती है जो कि BRT ट्रैक के किनारे पे बनती है और उसी वॉल के ऊपर यानी डेलीनेटर के ऊपर ही जाली लगेगी और पोल लगेंगे। वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि इस डेलीनेटर के ऊपर क्या क्या लगने वाला है। आगे जाके मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, क्योंकि एक जगह पे इन लोगों ने लगाया हुआ है ZKB ने, और ये ZKB की प्रोग्रेस है। 15 अगस्त का ये ब्लॉग है, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं तफसील से बता रहा हूँ। बस मेरा व्लॉग पूरा देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक और शेयर करें ताकि मेरी एक वीडियो पे तो 50,000 व्यूज़ आ जाएं। इतने अरसे से व्लॉग बना रहा हूँ, 4,000 से ज़्यादा कभी व्यूज़ ही नहीं है। ज़ालिमों, क्या कर रहे हो यार? प्यारी पब्लिक, कुछ तो ज़रा ख्याल करो मेरा। हाँ, यहाँ पे देखते हैं। अब ये है BRT का ट्रैक। प्यारी पब्लिक, मेरे राइट साइड पे डेलीनेटर है, मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर भी डेलीनेटर थोड़ा सा इन लोगों ने बनाया हुआ है, ये भी कंटिन्यू करेंगे। बीच के अंदर हमारा BRT की बस गुजरेगी और इस साइड पे भी आम पब्लिक का रोड होगा, उस साइड पे भी आम पब्लिक का रोड होगा। तो ये है टोटल BRT रेड लाइन कराची। ठीक है, और ये अभी एयरपोर्ट सिग्नल तक ही है, आगे का कुछ पता नहीं है कि वो
किसको मिलने वाला है, क्योंकि मेरे ख्याल में इनका जो टेंडर है FWZ का ये सिर्फ एयरपोर्ट सिग्नल तक ही है। वैसे जानी ये मलिर हाट तक है, ठीक है प्यारी पब्लिक, वो बाद में देखेंगे क्योंकि मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हो, साथ साथ में जैसे होता रहेगा वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। कभी दोबारा चलते हैं टैंक चौक की तरफ। मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें प्यारी पब्लिक। एक दिन मैं इतना बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, आप लोग खुद बोलोगे सिग्नेचर दे दें। मुझे तो साइन करना भी सही से नहीं आता, मैं उर्दू में साइन किया करूँगा, जस्ट जोकिंग। चलें, अच्छा ये जो बैरियर उस तरफ से हमें नज़र आ रहे थे प्यारी पब्लिक, ये असल में डेलीनेटर के लिए लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे काम स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन इस वजह से रोड जो है ना वो छोटा हो गया, इस वजह से ट्रैफिक का रश बड़ा बनता है उस रोड पे। देखो ना अभी भी आप लोगों को रश नज़र आ रहा होगा, इसी तरीके से रश बहुत जल्दी बन जाता है यहाँ पर। रोड जितना छोटा होगा, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, लाजमी बात है कराची की आबादी तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और बढ़ रही है, शादियाँ वादियाँ हो रही हैं तो आबादी बढ़ रही है। ये 14 अगस्त की शाम है और मुझे शराय फैसल पे तो बड़ा रश मिला, लेकिन यहाँ पे रश थोड़ा कम है। अच्छा जी, अभी आगे चलते हैं। ये बीच के एरिया में, टैंक चौक के बीच के एरिया में अभी तक कोई काम नहीं हुआ BRT का, कुछ अंडरग्राउंड काम हुए हैं जैसे। अच्छा ये देखें, ये BRT का ट्रैक टैंक चौक तक कंप्लीट है। ये सामने आप लोगों को टैंक चौक नज़र आ रहा होगा, और टैंक चौक पे माशाल्लाह टैंक के ऊपर इतने सिपाही बैठे हैं कि कहाँ पे जा रहे हैं, मेरे ख्याल में इंडिया के साथ जंग पे जा रहे हैं ये लोग। सारे सिपाही टैंक के ऊपर मौजूद हैं, ये टैंक को चलाना चाहते हैं। BRT की तरफ आते हैं और ये देखें, ये ट्रैक कंप्लीट है, यहाँ पर BRT रेड लाइन गुजरेगी और ये 2 बस का ट्रैक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। बीच की जगह जो खाली है ना, ये BRT बस का जो कचरा वचरा गिरेगा ना इसके अंदर गिरेगा, ठीक है। एक टायर BRT का उस तरफ होगा, एक टायर इस तरफ होगा। ध्यान से बैठना, कहीं बीच के अंदर टायर चला गया तो गिर जाएंगे। बहरहाल अल्लाह खैर करे। ये डेलीनेटर आप लोग देख सकते हैं कि ये डेलीनेटर कंप्लीट है, उस तरफ का भी डेलीनेटर कंप्लीट है और हम लोग अभी आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से आगे जितना भी ट्रैक है वो कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसके साइडों के ऊपर जो फिनिशिंग का काम है ना, वो कहीं कहीं भी हमें नज़र आएगा। जैसे कि सामने फुटपाथ आप लोगों को नज़र आ रही है, ऐसा ही काम आपको नज़र आएगा। इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं, रश लगा हुआ है। बस एक हमारे पास ही गाड़ी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मोटरसाइकिल तो है। जिस दिन गाड़ी खरीदूंगा उसका भी व्लॉग डालूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, तो BRT की तरफ आते हैं और मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो वॉल बन रही है, जिसे मैं डेलीनेटर बार बार कह रहा हूँ, इसे डेलीनेटर ही कहते हैं वैसे, और अपनी ज़बान में इसको वॉल कह सकते हैं, जो किनारे पे BRT के साथ लगा रहे हैं। तो ये आप लोगों को बोल्ट नज़र आ रहे होंगे, बोल्ट इसलिए छोड़े हुए थे, ये जाली लगनी है पूरी BRT रेड लाइन के साथ साथ, और ये किस्म के इलेक्ट्रिक पोल लगेंगे जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये पोल लगेंगे राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे, राइट और लेफ्ट पे इसी तरह की जाली भी लगेगी। अब पोल जो है वो हर 30 मीटर पे बनाया गया है। एक पोल ये रहा, सही है, इसके साथ जाली बनेगी और आगे जाके फिर ये दूसरा पोल रहा। इसी तरह आगे जाएंगे 30 मीटर आगे जाके हमें फिर एक पोल का वैसे वो नज़र आएगी, बुनियाद नज़र आएगी। तो इस तरह से फाउंडेशनें बना दी हैं, उनके ऊपर जो हैं नट भी निकाल दिए गए हैं, जिसे हम बोल्ट बोलते हैं, बोल्ट निकाले हैं। इसके ऊपर प्री कास्ट स्ट्रक्चर ही बैठेगा, जाली वगैरह और बोल्ट। तो ये डेलीनेटर बनाने का मकसद यही है, जाली लगाना, ताकि BRT का ट्रैक को आम रोड से अलग करना, और पोल वगैरह लगाने के लिए डेलीनेटर बनाया जा रहा है, जिसको अपनी ज़बान में वाल कहते हैं, हम लोग दीवार कहते हैं। दीवार इन BRT ट्रैक और MTL को अलग करेगी। यहाँ पर जो है प्यारी पब्लिक, आपको टफ टेल कर्व स्टोन का काम दिखाई देगा, उस साइड के ऊपर भी और इस साइड के ऊपर भी। अब ये कर्व स्टोन फुटपाथ पे रखे, अब टफ टेल हमेशा फुटपाथ के ऊपर रखी जाती है। जब हम फुटपाथ पे चलते हैं तो हमें ये ईंटें नज़र आती हैं, अपनी ज़बान में ना ईंट होती है, ईंटें रखते हैं, उसको टफ टेल बोलते हैं, खूबसूरत लगती हैं, ठीक है। इसके अंदर एक रेत बिछाते हैं, उसको पक्का करते हैं, उसके ऊपर ये लगा लेते हैं, टफ टेल लगा लेते हैं, ठीक है। और साथ में उसके कर्व स्टोन होता है, इसलिए ये फुटपाथ बना रहे हैं इस तरफ।
गाड़ी का रश यहाँ पे लग गया, अल्लाह खैर करे, मैं खैर खैरियत से चला जाऊँ। और इस तरफ आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड के ऊपर काम चल रहा है फुटपाथ का। अच्छा, जब मैं मोटरसाइकिल पे ऐसे इशारे करता हूँ ना तो कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि कोई बोलेगा ये पागल कौन है, चलते मोटरसाइकिल पे इशारे कर रहा है। ये देखें, ये डेलीनेटर, ये जो आपको एक दीवार नजर आ रही है, ये डेलीनेटर नहीं है प्यारी पब्लिक, ये एक दीवार है। और ये दीवार लोकल कंपनी अपने लिए बना रही है, इसका मेरे ख्याल में BRT के साथ कोई तलक नहीं है। लेकिन इसके बीच में ना, ये देखें पीछे वाल बनी हुई है, इस तरफ कर्बस्टोन लगे हुए हैं और इसके बीच में फुटपाथ बननी है। वो लोग अपना एरिया क्लियर करने के लिए एक वाल दे रहे हैं। उस तरफ भी फुटपाथ, इस तरफ भी फुटपाथ बन रहा है। और इस तरफ मैं ऐशा चौक पे पहुंच चुका हूँ, पुलिस चौकी के नाम से जो मशहूर है। और इधर इन लोगों का पहले रोड गुजरता था, वो रोड इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। अभी BRT का ट्रैक सीधा गुजार दिया इन लोगों ने। इधर से आप लोग देख सकते हैं कि उस तरफ का फुटपाथ का काम, इस तरफ का फुटपाथ का काम चल रहा है। बीच में वो जो इन्होंने ख़त्म किया ना, वहाँ पे इन लोगों ने BRT ट्रैक की कंक्रीट करनी है। जो आखिर में थोड़ी सी रहती थी ना, तो ये BRT का ट्रैक गुजर जाएगा अभी आगे तक। सामने सरिया वरिया लगाया हुआ है सारा का सारा, आप लोगों को शायद नजर आ रहा हो, सामने नजर आ रहा है गाड़ियों के साथ। वो सरिया इन लोगों ने लगाया हुआ है, उसकी कंक्रीट होना बकाया। तो BRT का ट्रैक जो है वो सारा गुजर जाएगा। फिर आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, तो यहाँ पे U-टर्न मिलेगा हमें। ठीक है प्यारी पब्लिक, ये ऐशा चौक है, पुलिस चौकी। अभी इससे आगे स्टार्ट करते हैं। अब आज का दिन है 15 अगस्त। 14 अगस्त का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म हुआ, अभी 15 अगस्त का व्लॉग स्टार्ट है। सुबह सुबह का टाइम है और मैं जो है निकल रहा हूँ यहाँ से। और अभी आगे इसको एक्सप्लोर करते हैं प्यारी पब्लिक। इधर भी फुटपाथ बननी है, इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट इसे बोलते हैं। इसमें ग्रास वरास उगाएंगे जो अंडरपास के साथ आप लोगों को नज़र आ रहा है। और ये दूसरी साइड है, इसके ऊपर तो फुटपाथ ही बनेगी, टफ टेल लगेगी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ आती होंगी। ये ग्रीन बेल्ट और दूसरा फुटपाथ की, ग्रीन बेल्ट से मुराद ये है कि जैसे पार्कों में घास उगा होता है ना, वैसा होता है। और दूसरी साइड पे ये टफ टेल लगेगी, सख्त ईंटों की एक फ्लो फर्श होगा जिसके ऊपर हम लोग अक्सर चलते हैं। फुटपाथ का तो पता है सबको, माशाल्लाह समझदार है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बन रहा था, मेरे ख्याल में वो आधा बना है और आधा अभी तक बनना बकाया है। ये देखें यहाँ पर मेरे लिफ्ट शिफ्ट निकाल रहे हैं, पता नहीं कोई ऐसी कोई टैंकी वैंकी निकाल रहा है, इसका कोई मुझे इल्म नहीं है। बहरहाल ये टफ टेल पड़ी हुई है। अभी हम लोग 6 नंबर पे पहुंच चुके हैं प्यारी पब्लिक। ठीक है, 6 नंबर से हम लोग लिंक रोड के ऊपर जाएंगे, रेस कोर्स के रोड के ऊपर अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से आगे देखते हैं। ये रोड तो वैसे भी कंप्लीट है, BRT का ट्रैक सारा कंप्लीट, यहाँ पे स्टेशन कंप्लीट, यहाँ की साइडों पे MTL भी कंप्लीट है। इसके ऊपर फिनिशिंग का काम चल रहा है, वो मैं आप लोगों को जगह जगह दिखा दूंगा। मैं ये सोच रहा हूँ प्यारी पब्लिक, अगर ये रेड लाइन कंप्लीट हो गई, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर उसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट पकड़ेंगे? वैसे तो तुम लोग वीडियो देखते नहीं हो, मैंने व्लॉग भी ट्राई किए, आप लोग इग्नोर ऐसे कर देते हो जैसे कि कोई आलू पका हो और सामने कोई गोश्त की कढ़ाई, हमें आलू समझ के इग्नोर करते हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल रात को मैंने कढ़ाई खाई है, क्या मज़ेदार वाइट कढ़ाई बनी हुई थी प्यारी पब्लिक, चस आ गई, दोस्त ने खिलाई है। अफ्रीका का खाने का मज़े कुछ हो रहा है। बहरहाल हम लोग इस वक्त रेस कोर्स पहुंच चुके हैं प्यारी पब्लिक। ये टंकी आप लोगों को याद होगी, ये रेस कोर्स के अंदर लगी हुई है। और इधर देखें आप लोग, कर्व स्टोन नजर आ रहे हैं आप लोगों को। ये कर्व स्टोन डबल क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे आप लोग देखें, 2 कर्व स्टोन जा रहे हैं ना, तो इसके बीच में क्या है? उस तरफ तो चलो टफ टेल नजर आएगी, इधर प्लांटर बनेगा। मुझे ऐसा लगता है प्लांटर मतलब गमला बनेगा, लंबा गमले बनेंगे जिसके अंदर दरख्त वगैरह उगाएंगे। आई थिंक सो फ्यूचर में देखेंगे क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने 2 कर्व स्टोन लगाने का क्या मकसद था? यही हो सकता है, शायद दरख्त वगैरह उगाएं, हो सकता है। यहाँ पर असफाल्ट की मशीन खड़ी है, ठीक है। अभी ये असफाल्ट की मशीन वैसे खड़ी की हुई है, यहाँ पर तो वैसे भी बन चुका है अपने पैनल। ये देख रहे हैं ना, फिर दोबारा से डबल कर्व स्टोन शुरू हो गए, बीच में ये जगह रह रही है, ठीक है। तो
हो सकता है पानी की निकासी के लिए ऊपर बनाया हो, क्योंकि ऊपर तो ड्रेनें बनी हुई है तो पानी तो वहाँ से जाएगा सीधा उसमें जाएगा। तो ये इसका मकसद मेरे ख्याल में प्लांटर ही होगा, ठीक है। इंग्लिश में प्लांटर बोलेंगे और उर्दू में गमला बोलेंगे। चले फ्यूचर में देखते हैं, जो जो चीज़ें सामने आएंगी वो इंशाल्लाह एक्सप्लोर करते रहेंगे। नई नई चीज़ BRT पे देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, पता नहीं कब मुकम्मल होगा। इस वक्त प्यारी पब्लिक मैं हैडन अंडरपास में मौजूद हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि हैडन अंडरपास जो है वो कंप्लीट हो गया। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन एक चीज़ मैंने आप लोगों को इसके बारे में बतानी है, वो ये बतानी है कि जो लास्ट टाइम कंक्रीट चल रही थी उन्होंने कंक्रीट तो की है, आज कंक्रीट भी कंप्लीट होगी, लेकिन इन्होंने पैनल वाइज कंक्रीट की है। जैसे कि इन्होंने बाकी साइडों के पैनल बनाया ना रिजिड, इसी तरह रिजिड की तरह उन्होंने आधा आधा कंक्रीट किया। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा छत लगाई और पूरे को कंक्रीट कर डाला, नहीं। अगली इतवार को सिर्फ और सिर्फ कुछ पैनल कंक्रीट हुए थे, बाकी पैनल कल रात को कंक्रीट हुए हैं, मेरे दोस्त ने मुझे बताया। और देखो ये ताज़ा कंक्रीट है, पर जो भी हुआ है कंक्रीट हो गई है, अंडरपास की कंक्रीट मुकम्मल हो गई है, सही है। तो अंडरपास कंप्लीट हो गया। अभी इसकी साइडों की बैक फिलिंग होगी, बैक फिलिंग के साथ इसके साइड पे ग्रीन बेल्ट बनेगा। और तो अभी हम सफूरा की तरफ निकल रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को सफूरा के फ्लाईओवर के बारे में और समझाता हूँ। एक भाई ने कमेंट किया था कि ये जो दूसरा फ्लाईओवर बन रहा है ये MTL के लिए है या कहाँ से कहाँ तक किस रोड को मिलाता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस व्लॉग में। अच्छा, सबसे पहले इस जगह की बात करते हैं। यहाँ पर ना एक्सकीवेशन हुई थी। अगर इधर अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट की एक्सकीवेशन हुई थी, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने स्टील बांध दिया है, ठीक है। अब ये अपार्टमेंट का सरिया इन्होंने बांधा है, बेड करेंगे और इसके बाद इसका कंक्रीट करेंगे और इसकी अपार्टमेंट को खड़ा करेंगे। ये एक साइड है, इसकी दूसरी साइड दूसरी तरफ आएगी, लेकिन अभी इन्होंने इसको कंप्लीट करना है। दूसरी साइड इसलिए भी नहीं खोद सकते, एक्सकेवेशन इसकी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक तो यहाँ पर डेलीनेटर का काम चल रहा है, यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए एक साइड को इन्होंने एक्सकेवेट किया है। ये देखें डेलीनेटर पीछे से कंक्रीट जिसको लगा हुआ था और दूसरा कंक्रीट। आगे देखें लिफ्ट का इन्होंने दूसरा हिस्सा कर दिया है। पहला ऐसा किया था, दूसरे पे शटरिंग लगाई थी, आज तीसरे के ऊपर भी शटरिंग आप लोगों को नजर आ रही होगी, कोने पे देख रहे हो। तो लिफ्ट का भी ये आखिरी पोर्शन चल रहा है, मेरा ख्याल में इससे आगे लिफ्ट नहीं जाने वाली। शायद एक पोर्शन और बना दें, लेकिन सरिये मुझे नजर नहीं आ रहा है कि सरिये इन लोगों ने निकाले हो, ठीक है। दूसरी तरफ फाउंडेशनें आप लोगों ने देख ली होंगी, फाउंडेशनें भी कंप्लीट हैं, कुछ फाउंडेशनें रहती थी वो भी हो गई हैं, तो अभी इसकी बैक फिलिंग होगी। बाकी उस तरफ के रिजिड भी बन रहे हैं, रिजिड भी बना रहे हैं इस तरफ, और फाउंडेशनें भी आप लोग देख सकते हो, लिफ्ट को भी देख सकते हो, और डेलीनेटर जो बन रहा है उसको भी आप लोग देख सकते हो। तो कितने काम हो गए, लिफ्ट, डेलीनेटर, फाउंडेशनें और पीछे से रिजिड। इसके अलावा ये दूसरी साइड की अपार्टमेंट, इस साइड की अपार्टमेंट तब खोदेगी जब इनकी बैक फिलिंग हो जाएगी स्टेशन की, तब अपार्टमेंट को खोदेंगे ताकि रास्ता जो है वो गुजर सके। अब आते हैं ब्रिज की बात करते हैं। ब्रिज, दो ब्रिज बन रहे हैं। एक ब्रिज तो बड़ा ब्रिज है जिसके गार्डर एस पर साइड बना रहे हैं, कंक्रीट हो रहे हैं, तो वो जो है वो यूनिवर्सिटी रोड की तरफ आएगा। एक तरफ जाएगा 6 नंबर की तरफ और एक तरफ जो है जाएगा 5 नंबर की तरफ। अब जो 5 नंबर की तरफ की ट्रैफिक जो आएगी ना, वो भी फ्लाईओवर के ऊपर आएगी, और वो फ्लाईओवर दूसरा बना रहे हैं जिसकी अभी आप लोगों को पियर शाफ्टें नजर आ रही हैं, पहलकेपें नजर आ रही हैं। ये 5 नंबर की तरफ आएगा और सीधा यूनिवर्सिटी रोड को के साथ मिल जाएगा, यानी कि ये भी आम पब्लिक के लिए, ये भी आम पब्लिक के लिए। दूसरा, इस फ्लाईओवर के बारे में मैंने बताया था कि चौथे ग्रिड तक कंक्रीट हो चुकी है, तो देख सकते हैं कि चौथे ग्रिड तक कंक्रीट हो चुकी है। वो देखें उन्होंने पीछे से प्लाइयाँ भी हटाना शुरू कर दी हैं। अब ये नीचे से फोल्डिंग जैसे उतारेंगे तो एक लंबा रास्ता बन जाएगा आम पब्लिक के लिए। जो आम पब्लिक अभी गुजर रही है ना, जिसको रोड के मसाइल हैं, वो रोड का मसला काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। अब इससे चौथे से आगे 5वां, 6ठा और 7वां ग्रेड यानी अपार्टमेंट तक इसकी भी कंक्रीट बहुत जल्दी होने वाली है। मैं सामने वाले की बात कर रहा हूँ फ्लाईओवर की, क्योंकि सरिया कंप्लीट है इसका, इन्होंने एक्सटेंशन वायरें भी लगा दी हैं, सारा कुछ कर लिया है, बस सिर्फ इसकी कंक्रीट बकाया और थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम रहता है सरिये का, वो हो जाएगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पर इन लोगों ने पायल कैप का सरिया तोड़ा था, कैप्सूल निकाले थे, इन लोगों ने पायल कैप का सरिया भी बांध दिया। अभी इसके ऊपर पियर शाफ्ट के सरिये बांधेंगे और फिर इसको भी कंक्रीट कर देंगे। अभी इसका सरिया बकाया है, इसकी पियर शाफ्ट के सरिये निकलने बकाया है, ठीक है। तो प्यारी पब्लिक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरे जाल की समझ आ गई होगी। ये जो फ्लाईओवर का जाल बन रहा है, सबसे ज्यादा काम सफूरा फ्लाईओवर के ऊपर बन रहा है, क्योंकि 2 फ्लाईओवर हैं और RL17 है। ये देखें यहाँ पर अभी तक इसकी कैप्सूल निकालना बकाया है।
यहाँ पे पैलिंग हो चुकी है। एक भाई पूछ रहा था कि आगे पैलिंग नहीं हुई थी, तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये पैलिंग देखें। अब ये वाली पैल देखें, ये भी ग्रिड है। अब इससे आगे अपार्टमेंट जो है वो आगे है, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पर अपार्टमेंट की पैलिंग हुई है। ये जगह जहाँ पे बैरियर पड़े हुए हैं, इन लोगों ने अर्जी तौर पर फिल किया हुआ है क्योंकि हर जगह एक्सकैवेशन नहीं कर सकते। अभी हम सफूरा से आगे जा रहे हैं। ये व्लॉग काफ़ी अपडेट आप लोगों को मैं इस व्लॉग में दिखा रहा हूँ, तो व्लॉग को तसल्ली से देखें और हर एक बात को समझें। यहाँ पर अभी बीआरटी का ट्रैक तैयार है, लेकिन यहाँ पर एमटीएल के ऊपर काम स्टार्ट नहीं हुआ। होना चाहिए, ये रोड भी बनना चाहिए। थोड़ी सी एक्सकैवेशन हमें किनारे पे नज़र आ रही है। अभी किस चीज़ की एक्सकैवेशन है? अच्छा, मुझे इस चीज़ का कन्फर्म नहीं है कि ये रोड बना है या नहीं बना। शायद ये रोड मेरे ख्याल में नहीं बना, पुराना रोड ही है। सही है। इस वक्त मैं नादरा ऑफिस के सामने से गुजर रहा हूँ। बिन हाशिम को मैंने क्रॉस किया है और किंग कॉटेज के स्टेशन पे मैं पहुँच चुका हूँ। किंग कॉटेज के स्टेशन के ऊपर उस तरफ काम चल रहा है, जैसे मैंने दिखाया था एक्सकैवेशन हुई है, कुछ कमरे शमरे बन रहे हैं वहाँ पर। इस तरफ तो कुछ नहीं हो रहा अभी तक। वो डेलीनेटर जो था वो भी बन चुका है, जिसके लेआउट मेरा दोस्त कर रहा था। और इस वक्त हम लोग मौसमियात के करीब हैं और मौसमियात का फ्लाईओवर हमें सामने से नज़र आ रहा है, जिसकी बैक फिलिंग जो है वो कंप्लीट है। ठीक है प्यारी पब्लिक, मौसमियात के फ्लाईओवर की बैक फिलिंग कंप्लीट है। यहाँ पर पैरापेट वालें बन रही थी। पैरापेट वाल उससे बोलते हैं जो कि ब्रिज के किनारों पे बनती है, बिल्कुल साइडों में बनती है। तो ये देखें, पैरापेट वाल यहाँ से स्टार्ट होती है और आगे तक ऐसे चलती जाती है। ये अपार्टमेंट है। यहाँ देखें, ये छोटी सी रह रही है, ये भी बनाएंगे। और ये देखें, ये सारी की सारी पैरापेट वाल आपको कंप्लीट नजर आएगी। ठीक है। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं मौसमियात में हूँ और यहाँ पर जो है मौसमियात का फ्लाईओवर तकरीबन कंप्लीट है। प्यारी पब्लिक, मौसमियात का फ्लाईओवर कंप्लीट है, इसमें और कुछ नहीं रहता, बस हल्की सी पैरापेट वाल रहती है। तो यहाँ पर ZKB की प्रोग्रेस ख़त्म होती है और मैं यहाँ पर व्लॉग को करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर व्लॉग इंशाल्लाह FWO का आने वाला है, वो भी इंशाल्लाह कल मैं बना दूँगा। तो अभी मैं व्लॉग को यहाँ पर एंड करता हूँ। दुआओं में याद रखना और हम मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।